स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि प्रतिशत का क्वेश्चन बनाएंगे। इससे पहले मैंने आपको बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चन में मैं बताया था कि बट्टा क्या होता है, कि बट्टा का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया जाएगा, है ना। उसी प्रकार आप जो यहाँ पर है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि से रिलेटेड अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, हानि किसे कहते हैं, क्या है ये सब, है ना। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब होता है क्या, ठीक है ना। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो क्रय मूल्य का मतलब हुआ कि आप दुकान गए, है ना, दुकान गए, कुछ भी चीज़ अगर आप वहाँ पर क्या किए, खरीदे, जैसे कि मोबाइल खरीदे, हेडफोन खरीदे, कलम खरीदे, है ना, शर्ट खरीदे, जूता खरीदे, बल्ब खरीदे, या कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदेंगे वही क्या होता है, क्रय मूल्य होता है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर अब विक्रय मूल्य के बारे में बताना चाहता हूँ। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का मतलब है कि हमने मान लो कि एक किताब खरीदा, ठीक है। अब वो किताब पुराना है, सेकेंड हैंड, उसमें हम लोग क्या किए, उसको मरम्मत कर दिए, मरम्मत किए। जब खरीदा उस समय वो किताब को हमको लगा 100 रुपया, ठीक है। जब उसको मैंने मरम्मत किया, कुछ और भी पैसा लगाया उसमें, मान लो 20 रुपया या 30 रुपया, तो कुल खर्च कितना मेरा हो गया, 130 रुपया। अब मैंने इसको क्या किया, अब इसको मैंने कितना बेच दिया, 150 में, 160 में, 170 में। उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य में क्या हो सकता है, यहाँ पर लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है, यही ये डिपेंड करता है विक्रय मूल्य पर। यदि मान लो कि मेरा क्रय मूल्य, अगर मान लो कि कोई भी चीज़ खरीदे, जैसे बल्ब खरीदे 150 रुपया, ठीक है। यदि इसको मैंने ज़्यादा में बेचा, 170 में बेचा, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, आपका लाभ होगा 20%, 20 रुपया। यदि मैंने उस 150 रुपये के बल्ब को यदि मैंने कितना बेचा, 120 में, तो मेरा क्या हुआ, हानि होगा। यही है लाभ हानि। लाभ मतलब क्या, कुछ ज़्यादा पैसा आया है मेरा, विक्रय मूल्य मैंने इसको बेचा तो। और हानि कब होगा, जब विक्रय मूल्य मैंने कम में बेचा, है ना, वही होता है। और मैं आशा करता हूँ ये जो चार चीज़ यहाँ पर है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूँगा कि लाभ का और हानि का मैं इसका फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है। कैसे लाभ प्रतिशत निकाला कैसे जाता है, हानि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ना। ठीक है, तो देखिए आइए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि, और ये जो एग्जाम्पल 7 का है, ठीक है ना, ये, और ये एनसीईआरटी बुक का है। और यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन कि शालिनी एक पुरानी मोबाइल 1800 में खरीदी। देखो क्या बोला कि कोई लड़की है शालिनी नाम की, एक मोबाइल खरीदा, कितना में, 1800 खरीदा, ठीक है। उसने 600 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किए। अब क्या किया, वो मोबाइल जो पुराना मोबाइल लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी होगा, तो उस पर वो कितना खर्च किया, 600 रुपया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, और 3000 में बेच दी। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ समझ में आ रहा होगा कि उसने 1800 मोबाइल लिया, 600 का मरम्मत में लगाया उस मोबाइल पर, और उसको उसको कितना बेच दिया, 3000। तो यहाँ से लग रहा है कि उसको लाभ ही हुआ ना, देखिए, है ना। अभी लाभ ही हुआ, लाभ ही प्रतिशत निकालें, देखिए। जहाँ पर वो माल 1800 रुपये खरीदा, 600 रुपया उस पर मरम्मत में लगाया, तो कितना हुआ, टोटल 24 रुपया उसका खर्चा हुआ, मतलब क्रय मूल्य हुआ। अब बेचा कितना, 3000 में, तो फायदा कितना हुआ, 600। तो इसमें क्या हुआ, लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। ये बोला कि लाभ अथवा हानि, अगर अगर लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालें, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालें। अब निकालने का तरीका भी होता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपये, मरम्मत में खर्च कितना हुआ उसका, 600 रुपये, तो कुल कितना हुआ उसका क्रय मूल्य, मतलब उसका खर्चा कितना हुआ उस मोबाइल को खरीदने में, 2400 रुपया। ये इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो उसको कुल क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपया, है कि नहीं। अब देखिए, अब मोबाइल बोला है कि मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 3000, तो यहाँ पर लाभ ही होगा ना। देखिए यहाँ पर 2400 जो है उसको क्रय मूल्य में का हुआ मोबाइल का, और उसको विक्रय मूल्य पर वो कितना में बेचा, वो 3000 में, तो लाभ हुआ ना। तो यहाँ लाभ बराबर फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आप इसको चाहे तो साइड में इसको लिख के याद कर लीजिए,
तो यह क्रय विक्रय मूल्य कितना है, 3000 है, और क्रय मूल्य 2400। तो कितना 3000 में से 2400 जाए तो कितना बचेगा, 600। ठीक है, ये मेरा कितना हुआ, लाभ निकला। ठीक है, अब देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला जो है वो इस प्रकार है, यहाँ लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। जितना मेरा यहाँ पर लाभ होगा, यहाँ लाभ होगा गुना 100 होगा बटा क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो मेरे यहाँ लाभ कितना हुआ, 600, यहाँ मैंने 600 रखा और यहाँ पर गुना 100, सब में ये 100 सब में रहेगा। अगर किसी का लाभ हुआ कोई किसी चीज़ खरीदने में, तो यहाँ पर 100 से ही गुना होगा लाभ से, है ना। और बटा क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य टोटल कितना हो, 2400। अब यहाँ पर क्रय मूल्य 1800 नहीं होगा, क्रय मूल्य पूरा क्रय मूल्य कितना है, 2400 हुआ ना। भले वो मोबाइल खरीद लिया 1800 में, लेकिन उसमें खराबी है ना, कुछ उस पर 600 लगा, उस ऐड करके ही उसका क्रय मूल्य होगा ना 2400, इसलिए मैंने यहाँ पर 2400 रखा। ठीक है, मैंने एक जीरो यहाँ से काटा, एक जीरो यहाँ से काटा, यहाँ पर बचा 24। ठीक है, और यहाँ बचा 300। मैंने फिर इसको क्या किया कि 2 से काटा, ये 12 बार में काटा, ये 300 बार में काटा। फिर मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखा 300 को, जो बचा, और 12 बचा, जो 12 को यहाँ रखें। और फिर मैंने क्या किया, 300 इसको काट दिया। ठीक है, ये 150 बार में काटा, ये 6 बार में काटा। फिर मैंने इसको क्या किया, 2 से काटा, ये 150 कितना बार में आता है, 75 बार में आता है 2, और 6 3 बार में। फिर मैं 3 से क्या किया, 75 को काटा, तो कितना आया, 25%। मतलब जो है, अब वो मोबाइल को जब बेचा उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 25%। मतलब 600 में उसका प्रतिशत कितना निकला, 25%। तो लाभ प्रतिशत इसी प्रकार निकाला जाता है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट रुकिए। मैं चाहता हूँ कि आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आया, उसके बाद नीचे वाला स्क्रीनशॉट लेने बोलूँगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कॉपी में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार 224 अंडे प्रति दर्जन, मैं क्वेश्चन को फिर से रीडिंग करता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक दुकानदार 240 अंडे प्रति दर्जन 60 रुपये की दर से खरीदता है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 12 अंडे जो है वो कितना में खरीदा, 60 रुपये। ठीक है, 240 अंडे नहीं, 12 अंडे का जो है वो 60 रुपये में खरीदा, यहाँ पर इतना दे दिया गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 224 अंडे जो खरीदेगा तो उस पर उसका क्रय मूल्य कितना होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब आगे पढ़ते हैं। और बोल रहा है कि इनमें 10 अंडे खराब थे। अब क्या बोल रहा है, जब अंडा खरीदा तो उसमें से 10 अंडे खराब हो गए, तो अच्छे अंडे कितने होंगे, 230। ठीक है ना, मैं आगे पढ़ते जाता हूँ। ठीक है, बोल रहा है कि शेष अंडों को प्रति 72 रुपये की दर से बेचा, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर टोटल 240 अंडे है, उसमें से बोल रहा है कि 12 अंडे जो है वो 60 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य होगा इसका। तो 240 अंडे का क्रय मूल्य कितना होगा, तो पहले एक अंडे का निकालें, है ना। कभी भी इस तरह रहा कि 60 रुपये जो है 12 अंडे का दाम है, तो 300-400 का अंडे का कितना होगा, तो सबसे पहले एक का निकालना जरूरी है। अगर एक का निकालेंगे बाकी का किसी का भी निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया कि 12 अंडे का क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है, 60 रुपया, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, आप क्या करें, एक अंडे का निकालें। तो एक अंडे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 12 अंडे का जो मूल्य है उसे मैंने क्या किया, भाग दे दिया 12 से, तो कितना आया, 5 रुपया। मतलब एक अंडे का कितना, 5 रुपये। ठीक है, तो 224 अंडे का कितना होगा, गुना कर देंगे। जैसे कि एक अंडे का 5 रुपया, 2 अंडे का कितना होगा, 10 होगा, 3 अंडे का मतलब गुना करेंगे इसी तरह। तो 224 अंडे का कितना होगा, तो 224 नहीं, 240 को किससे गुना कर दें, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। मतलब जो है 240 अंडे का मूल्य कितना है, 1200 रुपये।
और उसमें से कितना बोल रहा है कि 10 अंडे खराब है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि खराब अंडों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर शेष अच्छे अंडे की संख्या कितना होगा, 240 में से 10 घटाएंगे तो कितना शेष अच्छे अंडे होंगे, 230। ठीक है, अब ये 230 जो है, अब वो क्या करेगा, उसका विक्रय मूल्य करेगा, है ना। और उसमें से यहाँ पर दे दिया है कि शेष अंडों को प्रति 72 रुपये की दर से बेचा, मतलब 12 अंडों को जो है 72 रुपये में बेचा। तो अच्छे अंडे कितना, 230 को ही बेचेगा ना, तो पहले 12 अंडों का विक्रय मूल्य कितना दिया, 72 दिया। तो अब एक अंडे का निकालेंगे ना, तो एक अंडे का कैसे निकालेंगे, जो 72 को 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। तो मतलब एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना है, 6 रुपया। तो 300 नहीं, 230 अंडों का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 230 को गुना क्या करेंगे 6 से, तो कितना आएगा, 1380 रुपया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब देखिए, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। ठीक है, अब देखिए आगे आगे मैंने क्या किया, यहाँ तक मैंने क्या किया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकाल लिया, है ना। और यहाँ पर 230 ही अंडे हो गए, 240 नहीं, क्योंकि उसमें 10 अंडे खराब है, तो खराब अंडे तो कोई लेगा नहीं ना, है ना। अब देखिए लाभ किससे, उसका लाभ कितना हुआ, लाभ आखिर कितना हुआ, तब ना लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में क्या क्या, क्रय मूल्य घटाए, तो मेरा लाभ कितना हुआ, 180। अब 180 में कितना प्रतिशत को लाभ हुआ, है ना। यहाँ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने लाभ कैसे निकाला, यहाँ पर देखिए प्रतिशत लाभ क्या हुआ, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ये फॉर्मूला है प्रतिशत लाभ निकालने के लिए। ठीक है, तो लाभ मेरा कितना हुआ, 180 गुना क्या होगा, 100 होगा बटा 1200। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि 100 यहाँ से मैंने काटा। ठीक है, 100 मैंने यहाँ से काटा, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने काटा। ठीक है, वो भी 3 का टेबल में, ये 18 जो 3 बार में आता है, और ये 6 2 बार में। फिर 2 को मैंने क्या किया, इस 10 को काटा यहाँ से। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 0 यहाँ से काटा, फिर 1 0 यहाँ से काटा। ठीक है, यहाँ बचा कितना, 18, यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 12। ठीक है, मैंने 12 को 18 को काटा, इन दोनों को मैंने अब काटूंगा, कितना टेबल से काटा है मैंने, 6 का टेबल में। तो ये 18 3 बार में आता है, और 12 6 कितना टेबल में आता है, 2 बार में। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, 2 को जो है और 10 को काटा, और भी 2 का टेबल में, तो 10 कितना आता है, 2 का टेबल में 5, और 2 एक बार में। ठीक है, बचा क्या, 3 बचा, और 5 मैंने गुना किया तो कितना है, 15, है ना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरखू ने 2 बेल क्रमशः 1800 तथा 1500 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य एक बेल का कितना है, 1800 है, दूसरा का 1500। अब ये कहाँ ये हरकू खरीदा 2 बेल, मैं नहीं जानता, यहाँ पर दिया वो मैंने बता दिया, है ना। अब देखिए, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसने उन्हें क्रमशः 20% हानि तथा 10% लाभ पर बेचा। भैया आप क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा ही नहीं है, सॉरी, मैं क्वेश्चन थोड़ा लिख लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन वहाँ पर हटेगा नहीं, मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं वहाँ से आपको बना दूंगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि हरखू ने 2 बेल क्रमशः 1800 तथा 1500 में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य एक बेल का कितना, 1800 है, और एक 1500 है। उसने उन्हें क्रमशः 20% हानि तथा 10% लाभ पर बेचा, मतलब पहला बेल पर जो है उसने 20% पर हानि पर बेचा, और दूसरा पर 10% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो प्रत्येक बेल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। अब हो रहा है कि प्रत्येक बेल का विक्रय मूल्य कितना हुआ, है ना, पहला बेल का कितना होगा, दूसरा का कितना होगा, है ना। अब उसके बाद बोल रहा है कि इस सौदे में कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, मतलब इस सौदे में उसको कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है ना। ठीक है, आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अब बना रहा हूँ, बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों बेल का कुल क्रय मूल्य कितना होगा, 1800 प्लस
1500, तो कितना हुआ क्रय मूल्य 3300। यहाँ पर क्वेश्चन ये कहा गया कि इस सौदे में उसको कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ उसका प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसलिए मैंने पूरा क्या किया कि कुल क्रय मूल्य यहाँ पर लिखा 3300 है ना। अब उसके बाद ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है, तो वो भी हमको बनाना पड़ेगा ना, बना के दिखाना पड़ेगा। देखो इसलिए लिखे कि पहला बेल का क्रय मूल्य 1800 है और हानि कितना हुआ उसका 20%। तो हानि निकालने का इस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पर क्या है 20 है, इसको किससे गुना करेंगे उसके क्रय मूल्य से, और नीचे में 100 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 0 मैंने यहाँ से काटा और 1 0 यहाँ से काटा। ठीक है, अब 2 को 180 से गुना किया तो कितना हुआ 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपया। उसका क्या हुआ 360 जो है हानि हुआ पहले बेल पर। यहाँ पर बोला गया था ना कि इसको पहले बेल पर 20% का हानि हुआ, तो हानि कितना हुआ 360 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य अब कितना होगा, सॉरी क्रय मूल्य नहीं विक्रय मूल्य, तो 1800 में जो खरीदा था अब उसको 360 में क्या करना पड़ेगा उसको घटाना पड़ेगा, तभी ना उसका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 1440 रुपया होगा, है ना। तो पहला बेल का विक्रय मूल्य मेरे को पता चल गया, है ना। अब दूसरे बेल का देख निकालते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, देखिए तो दूसरे बेल का विक्रय मूल्य बराबर कितना है 1500 है, और उसमें क्या हुआ लाभ हुआ 10%, है ना, 10% लाभ हुआ। तो उसका लाभ का निकालेंगे कितना लाभ हुआ, तो 10 गुना उसके क्रय मूल्य से गुना हुआ 1500 बटा नीचे में क्या होगा 100 होगा। तो 1 0 0 मैंने यहाँ से काटा 1 0 0 यहाँ से, तो 150 लाभ हुआ। तो उसका विक्रय मूल्य पर क्या होगा कि जो क्रय मूल्य के साथ साथ क्या होगा उसका विक्रय मूल्य पर जो विक्रय मूल्य पर क्या हुआ उसका लाभ भी जुटेगा क्रय मूल्य पर। तो उसका पहले बिल का था कितना 1500, तो लाभ कितना हुआ उसमें 150। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हुआ 1650 रुपया, है ना। तो अब देखेंगे कि दोनों बेल का विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो दोनों बेल का विक्रय मूल्य मेरा कितना हुआ 3900, और उसका कुल क्रय मूल्य कितना था 3300। तो इस कंडीशन में घटा हुआ ना, तो आखिर कितना घटा हुआ। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया 3300 माइनस 3900 को घटाया तो कितना है 210। देखिए हानि निकालने का फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3300, है ना, 3300 माइनस और विक्रय मूल्य कितना हुआ 3900, सॉरी 990। और स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब मैंने इसको घटाया तो कितना 3300 में 3090 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 210। ठीक है, अब इसका क्या किया है प्रतिशत हानि निकालने, तो प्रतिशत हानि का निकालने का अरे यार दिख नहीं रहा था। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि हानि बराबर यहाँ पर क्या है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य का जो मान है मैंने यहाँ पर लिख दिया, और विक्रय मूल्य का जो मान है मैंने यहाँ पर लिख दिया, है ना। तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 210। और प्रतिशत हानि निकालने का फॉर्मूला है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब मैं रुकिए, आगे बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या किया, या 210 गुना क्या किए 100 किए, क्योंकि यहाँ पर हानि था, हानि कितना मेरा था 210 और 100 से गुना हुआ, और उसका क्रय मूल्य कितना था 3300। ठीक है, मैंने 1 0 0 यहाँ से काटा 1 0 0 यहाँ से काटा, है ना। और ये बचा कितना 210 बटा कितना बचा 33। ठीक है, और मैंने फिर क्या किया वो कितना का टेबल से काटे 3 का टेबल से काटे। ठीक है, ये कितना हमारा आया 70 बार में, और ये 11 बार में। ठीक है, अब क्या हुआ 70 बटा 11, अब जब भाग देंगे तो कितना आएगा 6.36%, है ना। यही तक इसका आंसर यही तक है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल 10 का और एग्जाम्पल नंबर 11 का मैं बता दूंगा। ठीक है।